चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये चाहता है कि मुल्क संविधान से ना चले, देश जमहूरियत से ना चले, उनकी मर्जी से चले। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। पुल टूटा तो ये लगता है क्या कि लड़के हिला रहे थे इसलिए टूट गया। ट्रेन जब भैंस से टकराती है तो भैंस नहीं मरती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। डीजल और पेट्रोल को देखो रहा सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। तुम्हारी जेलों की ऐसी तैसी डराओ मत आज़माइशों से। हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। भाजपा के बाकी दोस्तों के झांसे में मत आइएगा। गुजरात में परिवर्तन होने जा रहा है और इस बार परिवर्तन की आहट बड़ी खामोशी के साथ दिल्ली तक पहुंच रही है। कि मैं अगर महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो शायद अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ चल रहा होता, लेकिन मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस मुल्क को बचाने की लड़ाई में इस दौर के गांधी के साथ चल रहा हूं, राहुल गांधी के साथ चल रहा हूं। और मैं तो शायरी की जबान में गुफ्तगू करता हूं और मैं अलग-अलग यहां खड़ा होकर के कह रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंखें मिश्र होंगे तो कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। वहां सरकार बदलने जा रही है। मोदी जी को यहां की भी आहट मिल गई थी कि ये जो डबल इंजन की सरकार है इससे गुजरात की आवाम बहुत नाराज है। पिछली बार तो वो हारते हारते बचे थे, सांस अटक गई थी, हालत यह हुई थी कि पानी में जहाज उतारना पड़ गया था, करतब दिखाने पड़े थे। तो फिर इस बार भी उन्हें पता था कि चीजें खराब हो गई हैं, तो उन्होंने सोचा अकेले नहीं जीता जा सकता, तो उन्होंने 2 दोस्त बुलाए अपने, एक दिल्ली से और एक हैदराबाद से। उन्हें यह पता है कि अकेले नहीं जीता जा सकता। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये चाहता है कि मुल्क संविधान से ना चले, देश जमहूरियत से ना चले, उनकी मर्जी से चले। लेकिन एक शख्स है इस देश में जिसका नाम राहुल गांधी है, वो कह रहा है कि मैं आरएसएस की नफरत वाली राजनीति के खिलाफ सीना ठोक के खड़ा हूं। और पिछले 64 दिन से मुसलसल 25 किलोमीटर रोज वो आदमी पैदल चल रहा है भारत को जोड़ने के लिए। एक एक वक्त में ऐसा ऐसा लम्हा आ रहा है जब 1 लाख से ज्यादा लोग, मैं चश्मदीद हूं लम्हों का, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर के नारा लगाते हुए कह रहे हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। ये जो नारा है, वो जो गूंज रहा है, वो नारा तो उस
नारे की गूंज की हनक इतनी है कि दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम राहुल गांधी की टी शर्ट के रेट पता करवा रहा है कि वो टी शर्ट कितनी महंगी है। मेरे भाई, मैंने तो वो दिन भी देखा कि जब आपके गुजरात में एक पुल टूटा और 141 से ज्यादा लोग मारे गए, और उस दिन मुल्क के हाकिम इसी गुजरात में थे। उन पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय दिन में 3 बार कपड़े बदल करके उद्घाटन और झंडी दिखाने में लगे थे। बेहिसी का आलम यह था। पिछले 64 दिन में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 200 बार से ज्यादा कपड़े बदले होंगे, 40-50 कलर के कपड़े बदले होंगे, लेकिन राहुल गांधी एक सफेद कलर की टी शर्ट और एक पैंट और एक जूता, और अपनी मस्ती में मस्त वो शख्स चला जा रहा है। और उसकी धुन सिर्फ यह है कि भारत जोड़ना है। मुझसे किसी पत्रकार ने कहा, आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। आप तो वो लोग हैं जिनका इस बात पर ईमान है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। ये आपका ईमान कहता है। कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। राहुल गांधी कहते हैं, डरो मत। मैं राहुल की बात को आगे बढ़ाते हुए लोगों से यह कहता हूं, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मैं मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, मैं उसे इन मिसरों में पिरोता हूं। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मैं गुजरात में खड़ा हूं, वो गुजरात जहां हिलाने पे पुल टूट जाता है। पुल टूटा तो ये लगता है क्या कि लड़के हिला रहे थे इसलिए टूट गया। वो गुजरात जहां ट्रेन जब भैंस से टकराती है तो भैंस नहीं मरती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। वो गुजरात जहां सड़क पर नारियल फोड़ा जाए तो नारियल नहीं फूटता, सड़क टूट जाती है। और शाहरुख खान के बेटे के पास से 5 ग्राम ड्रग्स पकड़ने के लिए जो तमाशा टीवी चैनलों पे किया गया उसे पूरे मुल्क ने देखा है। लेकिन मैं उस गुजरात में खड़ा हूं जहां हजारों हजार करोड़ की मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स जो है वो पकड़ी गई, तो आज तक पता करने के लिए कोई एजेंसी तैयार नहीं है कि वो किसका है, कौन लाया उसे, सरकार के किस मुख्यमंत्री और किस मंत्री के दोस्त ने उसे गुजरात में ला करके युवाओं को नशे का आदी बनाने का सपना देखा था। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे अभी उस दिन जब वो
जब हॉस्पिटल की रंगाई पुताई हुई तो मुझे लगा कि अगर मोरबी के पुल की सही से रंगाई पुताई हो गई होती तो हॉस्पिटल की रंगाई पुताई की जरूरत ना पड़ती। भावुक हो जाएंगे, एक संदेशा दे देंगे। मैं तो शायर हूं, किसी शायर ने कहा है कि वो तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। मुझे ये बात पता है, मुझे ये पता है कि जब आप उनसे कहोगे कि पेट्रोल डीजल जो कांग्रेस की सरकारों के वक्त में 55 रुपए 60 रुपए लीटर बिका करता था वो 100 क्यों पहुंच गया। जब आप बात करोगे कि महंगाई पे बात करो तो महंगाई पे बात नहीं करने दी जाएगी। मैं तो नया नया जिस दिन सांसद बन करके देश की पार्लियामेंट में आया, मैं तो उस दिन से गवाह हूं कि हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला ताई जी खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि देश में महंगाई कहां है, महंगाई तो है ही नहीं। इतनी मासूमियत से उन्होंने कहा कि महंगाई तो है ही नहीं कि एक पल के लिए मुझे भी यकीन होने लगा कि महंगाई तो है ही नहीं। फिर मुझे मेरी ही नज्म याद आई कि कहां सोया है चौकीदार, डीजल और पेट्रोल को देखो रहा सैकड़ा मार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पहला बंद पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच बोल रहा हूं ना, मैं सच बोल रहा हूं ना कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उन्हें महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार। ये जो आप हाथ देख रहे हैं ना, एक दूसरे का ये जो हाथ हम लोगों ने पकड़ा है ना, अगर ये हाथ आपने और मजबूत कर दिया तो ये हाथ सिर्फ बड़गाम तक महदूद नहीं रहेगा। इस हाथ की ये जो तपिश है और इस हाथ की जो ताकत है, हम इसे पूरे हिंदुस्तान में लेकर के जाएंगे और जो सपना आपने देखा है उसे मजबूत करेंगे, उसे ताकत देंगे और अलग ऐलान ये कहेंगे आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी कातिल उन्हीं से इसका हिसाब लेंगे। सनद रहे सब हिसाब लेंगे। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। गुरूर वाली नुमाइशों से तुम्हारी हर एक साजिशों से, तुम्हारी जेलों की ऐसी तैसी डराओ मत आजमाइशों से। क्योंकि वक्त की पाबंदियां हैं, नहीं मैं तो चाह रहा था कि मैं पूरी रात आपको सुनाता रहता और आप सामने ऐसे बैठे रहते। भाजपा के बाकी दोस्तों के झांसे में मत आइएगा। गुजरात में परिवर्तन होने जा रहा है और इस बार परिवर्तन की आहट बड़ी खामोशी के साथ दिल्ली तक पहुंच रही है। दिल्ली के पत्रकार ये बात कह रहे हैं। एक बार फिर से आप सबका बहुत सारा शुक्रिया।